Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Rajat Bhadwaj and I welcome you again to the official channel of Nimbus Defense Academy. So today we are going to discuss a new chapter of your FCAT reasoning which is dot situation. तो आज हम डॉट सिचुएशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझेंगे, किस तरह से अप्रोच लेकर चलना है और बहुत ही इजी चैप्टर है ये और इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है. You can expect minimum 2 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एज यू नो एफकैट में टोटल आपके पास हर क्वेश्चन आपको 3 नंबर देता है, तो 3 3 6 मिनिमम 6 नंबर आपको ये चैप्टर देगा और बहुत ही इजी चैप्टर है. ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की. पहले समझेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मेरे साथ. ठीक है, चलो. सो आज का जो चैप्टर रहने वाला है दैट इज डॉट सिचुएशन. तो पहले इसका थोड़ा सा बेस समझते हैं. ठीक है, देखो क्वेश्चन से ही समझेंगे. इन क्वेश्चन में आपको बोला क्या जाता है, आपको एक क्वेश्चन फिगर दी जाती है और कुछ ऑप्शंस फिगर दी जाती हैं. ठीक है, क्वेश्चन फिगर में आपको 2 या 3 डॉट लगा के देगा, वो 1 2 3 डॉट लगा के देगा. आपसे पूछेगा कि कौन से ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन फिगर है वैसी सिमिलर फिगर यू कैन क्रिएट. तो डॉट सिचुएशन का मतलब है जो डॉट उसने दे रखा है आपने उसकी पोजीशन देखना है, उसकी पोजीशन कौन सी फिगर के बीच में आ रही है आपने वो चीज नोटिस करनी है. और ऑप्शंस में आप उन्हीं फिगर को ढूंढोगे जहां पे आप उस डॉट को प्लेस कर सको. मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आपने जो डॉट की पोजीशन है क्वेश्चन फिगर में आपने ऑप्शन में वही ढूंढनी है कि आप कहां पे इसको प्लेस कर सकते हो डॉट को. ठीक है, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक डॉट दे रखा है और डॉट कहां पे दे रखा है उसने, किसके बीच में है, इसमें एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है. ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है, इसी तरह से लिख लेना है कि कहां पे आपको डॉट दिया गया है. ठीक है, मान लो आपको डॉट यहां पे दिया होता, ठीक है एग्जाम्पल के लिए, तो ये डॉट सिर्फ किस में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है, बाकी ना ही सर्कल में आ रहा है ना ही स्क्वायर में आ रहा है. ठीक है, तो अभी जहां जहां पे आ रहा है मैंने लिख लिया. अब मैं क्या करूंगा, ये वाली पोजीशन को ढूंढूंगा कि कहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शंस में. देखो ट्राइंगल और सर्कल और स्क्वायर. अब यहां पे स्क्वायर बाहर रह गया, स्क्वायर बाहर रह गया. यहां पे मैं लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां पे लगा सकता हूं, लेकिन ये इस पे नहीं लगा सकता मैं, ये तो बाहर रह गया, तो ये इसका आंसर नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन चेक करूंगा तो ये आ गया ट्राइंगल, ये आ गया सर्कल और ये आ गया स्क्वायर, तो मैं यहां पे ये डॉट लगा सकता हूं, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, मैंने क्या देखा, कहां पे जो डॉट की सिचुएशन दे रखी है उसने, कहां पे मैं उसको प्लेस कर सकता हूं. तो ट्राइंगल आ गया, सर्कल में भी आ गया और स्क्वायर में भी आ गया, तो यहां पे मैं रख सकता हूं अपने डॉट को. यहां पे देखो, यहां पे ट्राइंगल ये है, स्क्वायर ये है और सर्कल ये है, तो तीनों अलग अलग है. अगर मैंने तीनों के बीच में इसको डॉट को करना प्लेस करना है तो मेरे को कहीं भी पोजीशन नहीं मिल रही इसकी. सर्कल देन ट्राइंगल, ये आ गया सर्कल और ट्राइंगल का, फिर सर्कल और स्क्वायर का, तो ये आ गया सर्कल और स्क्वायर का. यहाँ पे ट्राइंगल रह जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रह जा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ. उसके बाद ये आया स्क्वायर और ये ट्राइंगल के बीच में, लेकिन सर्कल फिर से रह गया, तो सर्कल के बीच में यहाँ पे भी नहीं आ पाया, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. है ना बहुत आसान. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं. ठीक है, और फिर आपने वीडियो को पॉज करके देखना है कि मैंने सही आंसर निकाला है या गलत. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. अब आपने क्या देखना है, जो डॉट हैं वो कहां कहां पे दे रखे हैं और उनकी पोजीशन को आपने चेक करना है ऑप्शन में कहां पे वो सेट हो रहा है. बस इतनी सी बात है, करिए एक बार ट्राई. चलो तब तक हम भी साथ साथ में करते हैं. आपका पहला है, जैसे जो पहला ये जो डॉट है ये कहां पे है, स्क्वायर और ट्राइंगल पे. ठीक है, इनके बीच में आ रहा है. जो दूसरा डॉट है वो कहां पे है, सर्कल ट्राइंगल के बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में. देखो इस वाला ये जो डॉट है ये स्क्वायर के बाहर है, ये वाला जो डॉट है वो सर्कल के बाहर है. अब मैंने ये दो चीजें देखनी है कहां पे मेरी सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शंस में. जो जिस ऑप्शन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई है वही मेरा आंसर है. ठीक है, देखो पहले पे देखते हैं. पहले आया स्क्वायर और ट्राइंगल. स्क्वायर और ट्राइंगल मैं यहां पे रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं. ठीक है, तो यहां रख सकता हूं. उसके बाद सर्कल एंड ट्राइंगल, ये सर्कल आ गया और ये ट्राइंगल आ गया, तो मैं यहां पे रख सकता हूं.
क्योंकि ऊपर प्लेस है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे जूम करके तो यहाँ पे प्लेस है, तो यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ और यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो मेरी दोनों कंडीशन यही सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्क्वायर और ट्राइंगल, ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, स्क्वायर और ट्राइंगल में बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अब सर्कल और ट्राइंगल, अब सर्कल और ट्राइंगल में मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बीच में तो स्क्वायर भी है, इसके पीछे क्या है? स्क्वायर भी है, तो ये तो तीनों में आ जाता फिर। तो इसीलिए कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे मैं इस डॉट को रख सकूं जहां पे सर्कल और ट्राइंगल है। सर्कल और ट्राइंगल यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, तो ये ट्राइंगल और स्क्वायर वाला आ गया यहाँ पे, ट्राइंगल और स्क्वायर वाला। अब ट्राइंगल और सर्कल, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, अगेन यहां पे मैं नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां कहीं नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके पीछे क्या है? एक स्क्वायर है, तो सभी के पीछे स्क्वायर है, तो मतलब ऐसा कोई पोजीशन नहीं मिली मेरे को जहां पे सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर एंड ट्राइंगल यहां पे रख सकता हूं बिल्कुल। अब ट्राइंगल और सर्कल, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल, यहां पे कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे मैं वो डॉट को रख सकूं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है ये चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? ठीक है, इसको पीछे करके देख लो अगर समझ नहीं आया कि हमने ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं लिया, 3 और 4 क्यों नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप ही ट्राई करेंगे और आप ही मेरे को सही आंसर कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, करने से पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्वेश्चन इज, अब सिंपल वही है, यहाँ पे क्या एक ही डॉट है, एक डॉट है, किसके बीच में है? ट्राइंगल के बाहर है, सर्कल और स्क्वायर में आ रहा है, तो सर्कल और स्क्वायर में आ रहा है, सर्कल और स्क्वायर में आ रहा है, ट्राइंगल के बाहर है। तो देखते हैं यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर, यहाँ पे कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे सर्कल और स्क्वायर है। सर्कल और स्क्वायर, यहाँ पे भी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे सिर्फ सर्कल और स्क्वायर है। यहाँ पे देखते हैं सर्कल और स्क्वायर, तो सर्कल और स्क्वायर, यहाँ पे भी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे सर्कल और स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? सर्कल और स्क्वायर, ये है जो ट्राइंगल के बाहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सर्कल और स्क्वायर आ रहा है, ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल ये बाहर रह गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास जो ट्राइंगल, ये रह गया बाहर, और ये आ गया सर्कल और स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सब क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो करो इसको ट्राई। यस एवरीवन, गिव इट अ ट्राई। विद इन सेकेंड्स होना चाहिए अब आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैंने इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया, जैसे स्क्वायर को आप एस लिखो, ट्राइंगल को टी लिखो, है ना, वैसे कुछ रेक्टेंगल आएगा तो उसके लिए आर लिख लेना, तो फास्ट होएगा काम। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला जो ये डॉट है ये कहां पे आया? सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में। उसके बाद ये आया ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में, ट्राइंगल एंड स्क्वायर के बीच में। तो ये दो ही कंडीशन है, दो ही डॉट है तो दो ही कंडीशन है। ठीक है, ऐसी कोई भी नहीं है जो तीनों में आ रहा है, अगर तीनों में आता तो कहां पे आता? यहाँ पे आता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं दे रखा है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलो अब ऑप्शन पे देखते हैं, ये दो कंडीशन कहां पे सेटिस्फाई कर रही है। सर्कल ट्राइंगल, अब आ गया ये सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल ये आ गया, बिल्कुल आ गया। एंड ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, लेकिन सर्कल भी है, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल और ट्राइंगल, ये आ गया सर्कल और ट्राइंगल, बिल्कुल आ गया। उसके बाद ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, यहाँ देखो सेम वही कंडीशन आ गई, ट्राइंगल और स्क्वायर अलग से है नहीं। यहाँ पे देखते हैं सर्कल एंड ट्राइंगल, ये आ गया सर्कल एंड ट्राइंगल। उसके बाद ट्राइंगल एंड स्क्वायर, तो ये आ गया दोनों के दोनों, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, सर्कल एंड ट्राइंगल ये आ गया, एंड ट्राइंगल एंड स्क्वायर, तो ट्राइंगल और स्क्वायर ऐसा कोई पोजीशन नहीं जहाँ पे सिर्फ दो हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर, तीसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी तक आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और अगर आपका आंसर जो है वो सही आ गया है, तो मतलब आप समझ चुके हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, यहीं पे वीडियो को पॉज कर लो और टाइमर के साथ करना, ठीक है, कि 30 सेकंड्स में मैंने ये निकालना ही निकालना है। करो ट्राई इसको जरा। चलो तब तक हम भी करते हैं साथ साथ में आपके ट्राई। देखो कंडीशंस क्या क्या बनी, कंडीशंस बनी, एक बना ये सर्कल, और ये सिर्फ सर्कल के बीच में, अगर आप ध्यान से देखो, देखो ट्राइंगल ये ऊपर रह गया, ये आ गया ट्राइंगल, और ये रह गया स्क्वायर, ये रह गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल में। ये किस में आ गया, सिर्फ और सिर्फ सर्कल में, ये वाला ये आ गया सर्कल, और ये रह गया सिर्फ सर्कल में, ठीक है। तो एक आ गया सिर्फ सर्कल वाला। उसके बाद जो पहला ऊपर वाला है वो किसके बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, सर्कल एंड ट्राइंगल, तो सर्कल एंड ट्राइंगल। तो ये कंडीशन मेरे को चेक करनी है दो, ठीक है, दो डॉट है, मतलब दो कंडीशन होंगी। चलो पहले देखते हैं, सर्कल अलग से है, अलग से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर सर्कल एंड ट्राइंगल, अब सर्कल और ट्राइंगल के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो सर्कल ये नीचे रह गया, ट्राइंगल ऊपर रह गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। उसके बाद सर्कल अकेला बिल्कुल है, सर्कल और ट्राइंगल, सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल वैसा कोई है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्कल और ट्राइंगल तो है, लेकिन पीछे क्या है, स्क्वायर भी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन सर्कल अकेला है बिल्कुल, सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल बिल्कुल है, ये देखो सर्कल और ट्राइंगल, तो ये उससे बाहर है ना, ये स्क्वायर से बाहर है, और सर्कल और ट्राइंगल मारा है, तो मतलब ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, अकेला सर्कल पे कहीं मिल ही नहीं रहा है। देखो ऊपर वाला सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर है, नीचे वाला सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है, तो ये आंसर भी नहीं होएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ जी? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन इजी है, और क्वेश्चन ये फ्री के मार्क्स हैं भाई, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे, फ्री के मार्क्स हैं ये। देखो पहला जो डॉट है वो किसके बीच में है, ट्राइंगल और स्क्वायर, ठीक है। जो नेक्स्ट डॉट है वो ट्राइंगल, सर्कल और डब्बा, तीनों के बीच में है, तीनों, ठीक है, ऑल थ्री, या तो 3 लिख लो या ऑल 3 लिख लो, ठीक है, या ऑल लिख लो। तो आपने क्या क्या चेक करना है, या तो ऑल होना चाहिए या फिर टीएस होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल या स्क्वायर। तो देखो ट्राइंगल और स्क्वायर, यहाँ पे मेरे को पहले ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में अकेला एरिया कोई भी नहीं है जिसमें सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर आ रहे हैं, इसमें तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ पे भी सेम चीज, ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में कोई भी पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है जहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर आ रहे हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों आ रहे हैं क्योंकि पीछे से सर्कल लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर मिल गया, बिल्कुल मिल गया, और लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ है, वो तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पे रह गया, स्क्वायर यहाँ पे रह गया, सर्कल यहाँ पे रह गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया ट्राइंगल और स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर, और ये आ गया जहाँ पे तीनों है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई राइट आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है? अब तक आप समझ चुके होंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप टारगेट लेकर चलो कि वो तो सही करना ही करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दिस वन, प्लीज गिव इट अ ट्राई, एंड आई होप अब आप सही कर लोगे इसको। चलिए करो। तब तक हम भी साथ साथ में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन देखो, एक चीज और, क्वेश्चन की ना जब आप करने लगोगे तो एक बार ऊपर भी पढ़ लिया करो, क्या पता कभी क्वेश्चन ही चेंज कर दे वो ऐसा हुआ था एक बार, और कई बार ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिगर सेम है, क्या पता क्वेश्चन में कुछ और पूछा उसने। एक बार क्या हुआ था, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आए, और वहां पे ऑप्शन उसने A D C B कुछ ऐसा करके दे दिया, ठीक है। पहली बार ऑप्शन चेंज हुए, तो जिन्होंने ए लगाना था वो बी लगा के आगे, बी लगा के तो सी लगा के आगे, मेरी भी शायद गलती हुई थी उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसको देखना है क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द क्वेश्चन फिगर एक्स, ठीक है, सेम ही रहेगा वैसे तो। ओके, तो पढ़ते हैं, पहला जो डॉट है वो कहाँ पे है, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में, स्क्वायर ट्राइंगल, ठीक है जी। सेकंड जो डॉट है वो किसके बीच में है, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, ठीक है। जो थर्ड डॉट है वो किसके बीच में है,
ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। अब ये एक और आगे फिगर मेरे पास न्यू फिगर इंट्रोड्यूस होगी, कौन सी वाली, रेक्टेंगल वाली। रेक्टेंगल बोल लो, क्वाड्रिलेटरल बोल लो इसको, ठीक है, उस तरह से लेकर चलना इसको, पैरेललोग्राम बोल लो, मैं इसको रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल से बाहर है लेकिन ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ रेक्टेंगल और ट्राइंगल के भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास ये कंडीशंस बन गई और इन्हीं को आपको चेक करना था। अगर आपने यहां तक भी सही कर लिया है ना, कंडीशन सही निकाल ली है, तो आपका आंसर, मतलब आपका आधे से ज्यादा काम जो खत्म हो चुका है, मतलब आप समझ चुके हैं अब कैसे करना है। चलो, तो क्वेश्चन है और इसका आंसर होएगा अब यहाँ पे देखते हैं। पहला आया स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल बिल्कुल मिल गया। उसके बाद मिला ट्राइंगल एंड सर्कल, ट्राइंगल एंड सर्कल बिल्कुल यहाँ पे है। उसके बाद ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट आ गया मेरे पास। बाकी भी चेक कर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर एंड ट्राइंगल, अब स्क्वायर और ट्राइंगल, ये आ गया स्क्वायर आपका, मेरे को मैं इसको ना थोड़ा हाईलाइट करके बना देता हूँ, ये आ गया स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। और ट्राइंगल, ट्राइंगल कहाँ पे है, ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पीछे के सर्कल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो ये प्लेस हो नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे तीनों के तीनों आ गए, ये रेक्टेंगल भी आ गया और एक सर्कल भी आ गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये आ गया स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर और ये आ गया ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल एंड सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये ट्राइंगल खत्म हो गया यहाँ पे और यहाँ पे सर्कल खत्म हो गया, ठीक है, तो इनके बीच में नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर एंड ट्राइंगल, तो ये आ गया स्क्वायर और ये ट्राइंगल, इसके पीछे क्या है, सर्कल भी लगाओ, मतलब तीनों में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, बिना कोई कंफ्यूजन के आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मजा आया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके वो डॉट सिचुएशन में पूछे जाते हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो एफकेट के लिए आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही है, ठीक है। निम्बस भी पूरी कोशिश कर रहा है आपको अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की, जो आपको एफकेट एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगी। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हिंदी भी साथ साथ में चल रही है, तो अगली क्लास में या अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, रीजनिंग के, जो आपको हेल्प करेगा आपके एफकेट एग्जाम में, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, बाय।